नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप फिनो पेमेंट बैंक का यहाँ पर अकाउंट इस्तेमाल करते हो तो आपने देखा होगा कि जब भी आपको किसी से पैसा मंगवाना होता है या फिर आपको अपने अकाउंट में फ़ोनपे के थ्रू या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम के थ्रू डायरेक्ट अकाउंट नंबर के थ्रू यहाँ पर पैसा भेजना होता है तो यहाँ पर पैसा भेजता ही नहीं है, हर बार फेल्ड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या सॉल्यूशन होता है, किस चीज़ की कमी होती है, कहाँ पर आप गलती करते हो, सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मान लीजिए फ़ोनपे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम के थ्रू किसी भी तरह का पैसा डायरेक्ट अकाउंट में फिनो पेमेंट बैंक में लेना चाहते हो तो यहाँ पर ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो फेल्ड हो जाते हैं। क्यों होते हैं उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने सुना होगा कि पेमेंट बैंक कई तरह के होते हैं, लगभग 5 पेमेंट बैंक बचे हैं इंडिया में। पेटीएम पेमेंट बैंक को जोड़ा जाए तो 6 थे, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो चुका है। तो यहाँ पर जो भी आप 4 फिनो पेमेंट बैंक को छोड़कर 4 जो पेमेंट बैंक है उनमें क्या होता है कि पूरे ऑल इंडिया का एक ही IFSC कोड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको IFSC कोड अलग अलग नहीं डालना होता है, यहाँ पर सिंपली आपको IFSC कोड एक ही दिया जाता है। तो आप उसी IFSC कोड को सभी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिनो पेमेंट बैंक में ऐसा नहीं है। फिनो पेमेंट बैंक में एरिया बाय एरिया यहाँ पर IFSC कोड होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप जहाँ के भी हो, आप भोपाल के तो भोपाल का अलग एक IFSC कोड होगा फिनो पेमेंट बैंक का, आप झांसी के हो तो झांसी का अलग होगा, आप दिल्ली से हो तो दिल्ली का, मतलब कि सभी एरिया वाइज यहाँ पर IFSC कोड बटे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यहाँ पर लोग करते हैं कि उन्हें अपने अकाउंट का IFSC कोड ही पता नहीं होता है, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर अपना IFSC कोड यहाँ पर नहीं डाल पाते हैं, सही IFSC कोड, और पैसा रिसीव करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। वो खुद से भी पैसा भेजना चाहते हैं अपने अकाउंट में नेट बैंकिंग या फिर फ़ोनपे गूगल पे या फिर पेटीएम के थ्रू, तो वो नहीं भेज पाते। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भेज रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप फ़ोनपे के थ्रू भेज रहे हो तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि फ़ोनपे के सॉफ्टवेयर में एक ऐसा विलेज है कि आप फ़ोनपे के थ्रू पेटीएम फिनो पेमेंट बैंक में पैसा नहीं भेज पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहूँगा कि आप फ़ोनपे के थ्रू पैसा ना भेजें, वही बेहतर है, ठीक है ना। क्यों ना भेजें, देखिए एग्जांपल के लिए टू बैंक अकाउंट UPI लिखा हुआ है, तो सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं और ऐड पर जाते हैं और यहाँ पर फिनो अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। फिनो अकाउंट सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो अकाउंट नंबर के नीचे कि यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड बता रहा है, मतलब कि ये जो ऐप है फ़ोनपे का वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर अपने अनुसार ही यहाँ पर उसने अपना जो फिनो का IFSC कोड होता है उसे डाल दिया है। अब वो आपसे मांगेगा नहीं, चाहे फिर यहाँ पर भेजे पैसा चाहे ना भेजे। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा, अब यहाँ पर सिंपली आप सिर्फ अकाउंट नंबर डाल सकते हो। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फ़ोनपे के थ्रू यहाँ पर पैसा ना भेजे। अब आते हैं पेटीएम पर। दोस्तों वैसे पेटीएम तो बंद हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूँ जिस तरीके से गूगल पे या फिर फ़ोनपे काम करता है उसी तरीके से पेटीएम भी एक अलग एक ऐप है। पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हुआ है, ना कि पेटीएम ऐप बंद हुआ है। तो यहाँ पर आप अदर बैंक से लिंक करके पेटीएम ऐप को बेधड़क होकर चला सकते हो, बिंदास होकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने पेटीएम ओपन कर लिया, अब यहाँ पर देखिए टू बैंक और सेल्फ अकाउंट लिखा हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए एंटर बैंक अकाउंट डिटेल पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है और बैंक नेम और IFSC। तो यहाँ पर बैंक नेम IFSC पर जाते हैं, तो यहाँ पर सिंपली फिनो पेमेंट बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर IFSC आपसे टाइप करने के लिए बोल रहा है कि नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पेटीएम या फिर गूगल पे के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू ही पैसा भेजें, फ़ोनपे के थ्रू पैसा ना भेजें, तो यहाँ पर आपका पैसा भेज जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि कौन सा अकाउंट, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि कौन सा IFSC कोड डालें भाई कि हमारा पैसा पहुँच जाए। तो यहाँ पर उसी चीज़ को मैं आपको सबसे पहले तो 2 तरीके बताता हूँ उसके, ठीक है ना। पहला तो हो गया फिनो पे ऐप,
ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये है फिनो पे ऐप। आपको उसी मोबाइल नंबर पर उसी मोबाइल में इस फिनो पे ऐप को डाउनलोड करना है, जो कि आपका फिनो पेमेंट बैंक के बैंक अकाउंट में लिंक है। उसी नंबर पर आपको इस फिनो पे को ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और स्टेटमेंट पर जाना है। ठीक है ना। स्टेटमेंट बैंक सबसे ऊपर ही आ जाता है बैलेंस चेक में, तो वहाँ पर स्टेटमेंट का फ्रंट पेज पर, होम पेज पर ही ऑप्शन दिया रहता है। तो सिंपली आपको वहाँ पर क्लिक करना है, स्टेटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और वहाँ पर सबसे नीचे आ जाएगा व्यू का। तो व्यू पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको IFSC कोड, अकाउंट नंबर, नाम और अकाउंट की सारी डिटेल्स शो हो जाएगी। तो वहीं से आप अपने अकाउंट का IFSC कोड देख सकते हो। ठीक है ना। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने नज़दीकी CSP पॉइंट पर जाइए, फिनो पेमेंट बैंक के CSP पॉइंट पर जाइए और उनसे बोलिए कि सर आप हमारे अकाउंट का जो स्टेटमेंट होता है उसको निकाल दीजिए। ठीक है ना। तो वो जैसे ही स्टेटमेंट निकालेगा तो उस स्टेटमेंट में भी आपकी पासबुक की सारी डिटेल रहेगी विथ IFSC कोड सहित। तो आप उसमें से भी अपना IFSC कोड सही वाला देख सकते हो और अपने अकाउंट में पैसा रिसीव कर सकते हो डायरेक्ट नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू, UPI के किसी भी ऐप के थ्रू। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई डिटेल आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वैसे मैं इस ऐप को ओपन करके भी आपको दिखा सकता था, लेकिन अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये ऐप काम नहीं करता है, कुछ दिखता ही नहीं, तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो चीज़ें मैंने आपको समझाई आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए Instagram ID को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।